Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MPM Public School. Today, I will teach you SST of class 6 History, Lesson 7 The Ideas and Great Thinkers. So, students, let's start our today's class. The ideas and the great thinkers मतलब महान विचारक और नए विचार. So, first topic in this lesson, the changes in the Vedic society मतलब वैदिक समाज में परिवर्तन. The period of 6th century BC witnessed various new developments in the political, economic and social fields. सिक्स्थ सेंचुरी 6वीं शताब्दी के समय में यह देखा गया कि सोसाइटी में पॉलिटिकल, राजनैतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नए नए सुधार हो रहे थे. द रिलीजियस टेक्स्ट रिटन ड्यूरिंग दिस एज रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग टाइम्स. इस समय लिखा गया जितने भी धार्मिक पाठ थे, जितने जो भी लिखे गए धार्मिक विषय, उसमें बदलते हुए समय को बताया गया है. फर्स्ट पॉइंट, द इमरजेंस ऑफ द रूलिंग क्लास. इमरजेंस मतलब उद्भव या उदय. ठीक है, तो रूलिंग क्लास मतलब जो शासक वर्ग था उसका उद्भव हो रहा था. एंड हेरिडिटरी नेचर ऑफ किंगशिप लेड टू द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स. आउट ऑफ विच इमर्ज मतलब जितना भी जो भी नया नया उदय हो रहा था उन सब में से हेरिडिटरी नेचर ऑफ किंगशिप मतलब हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत जो चीज़ें मतलब पैतृक चलती थी, जैसे फादर से सन को, फिर उसके भी सन को, ऐसे हेरिडिटरी. ठीक है, तो ये वंशानुगत होने की वजह से नए नए उसके बाद राजा भी आ रहे थे और स्मॉल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, और उस समय नए नए राज्य भी अस्तित्व में आए. आउट ऑफ विच इमर्ज सम ऑफ द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट टाइम. जिसमें से प्राचीन समय में प्राचीन भारत के नए पहले महान सम्राटों का उदय हुआ प्राचीन भारत में. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में हमारा जो इंडिया थी वो विभक्त हो चुकी थी. ठीक है, डिवाइड हो चुकी थी. फ्रीक्वेंट वॉर्स बिटवीन द महाजनपद्स क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड वायलेंस फॉर द कॉमन पीपल. और महाजनपदों के बीच में अक्सर युद्ध, अविश्वास और अहिंसा का हमेशा वातावरण बना रहता था. सर्च फॉर पीस ऑफ माइंड मतलब, और ये लोग अपने मन को शांत रखने के लिए ऐसे प्लेस खोजते थे. मतलब ये अपने मन को शांत रखना चाहते थे. बट उस समय क्या था कि महाजनपद के बीच और महाजनपदों के बीच ना उनके किंग के बीच में हमेशा क्या था कि युद्ध और अविश्वास, अहिंसा का वातावरण बना रहता था. नेक्स्ट पॉइंट, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ बिग सिटीज़. और इस समय में नए नए शहरों का भी उदय देखा जाता है, मतलब नए नए शहर बनते हैं. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में भी वृद्धि होती है. फ्लोरिशिंग ट्रेड, और जो व्यापार था उसमें भी वृद्धि होती है. फ्लोरिशिंग मतलब फलता फूलता व्यापार, मतलब उस समय का जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था. एंड इमरजेंस ऑफ कॉइनेज सिस्टम, और जो सिक्का या मुद्रा प्रणाली का भी प्रारंभ होता है. ठीक है, द रूरल इकोनॉमिक ऑल्सो डेवलप्ड, और जो रूरल इकोनॉमिक थी, जो गांव की उस समय जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक है, वो भी डेवलप, उसमें भी वो भी डेवलप हो रही थी, उसमें भी विकास हो रहा था रूरल इकोनॉमिक में भी. अ नंबर ऑफ पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्वाइट ऑफ्टेन, और बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते थे. ठीक है, इधर से उधर घूमते रहते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. एंड ब्रॉड देयर स्टोरीज एंड व्यूज़ विद देम, और वो अपने साथ वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की बातों को लेके और वहाँ के आइडियाज़ को, विचारों को और अपनी कहानियों और विचारों को भी उनके साथ लाया करते थे. जहाँ भी वो घूमने जाते थे, जहाँ कहीं भी एक दूसरे, तो वहाँ पर जो भी वहाँ पे की स्टोरीज, कहानियाँ, जो भी कुछ अच्छी बातें थी, और अपने विचारों को वहाँ से ले आते थे. मतलब कुछ हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेज होते थे. Next point, the rigidity in the Varna system made the Brahmins powerful and the highest of all other Varnas. रेगिडिटी मीन्स कठोरता. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा वो रूल्स इसके स्ट्रिक्ट थे वर्ण सिस्टम में
ठीक है। इससे क्या था, जो इतने रूल्स इसके स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्राह्मण जो थे उस समय ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, बन गए थे, ठीक है। और जो हाईएस्ट ऑल ऑफ द अदर वर्ड्स और वर्ण, ठीक है, और जो ब्राह्मण थे वो अदर वर्ण के जितने भी अदर कास्ट से, ठीक है, अदर वर्ड से ब्राह्मण ज़्यादा हुआ करते थे। और ये इतना ज़्यादा कठिन सिस्टम था इन लोगों के वर्ण व्यवस्था का, कि इससे जो ब्राह्मण थे वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। दे वर द ओनली वंस टू एक्सप्लेन द वैदिक रिलीजन टू द कॉमन पीपल। और ब्राह्मण ही एक ऐसे थे जो उन सामान्य लोगों में से, ब्राह्मण ही एक ऐसे थे जो वैदिक रिलीजन मतलब वैदिक धर्म को कहा करते थे, उसको सुनाते थे, मतलब उसको एक्सप्लेन करते थे वैदिक धर्म को ब्राह्मण ही। बस उन सभी कॉमन लोगों में से बस ब्राह्मणों को ही ये था, उन लोगों को आता था कि वो वैदिक धर्म को बताते थे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस इंक्रीज्ड मैनफोल्ड। और वैदिक एज में जो मैनफोल्ड मतलब बलिदान, ठीक है, और वैदिक एज में बलिदान का महत्व, इम्पोर्टेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वैदिक एज में। द रिचुअल्स बिकम वेरी कॉस्टली। और जो रीति रिवाज थे वैदिक एज में वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब महंगे हो गए थे, मतलब उनका पूजा पाठ करना ये सारा एक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था लोगों को, कॉस्टली हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, द सूरदास द लोवेस्ट वर्ण हैड टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन। और सूरदास जो लोवेस्ट का वर्ण के मतलब निम्न जाति के थे, ठीक है, हैड टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन। उनके जीवन के समय, पतन के समय, मेनी वैश्य हैड बिकम रिच थ्रू ट्रेड। उनके जीवन का जब लास्ट हो रहा था तब क्या था कि बहुत सारे वैश्य थे, ठीक है, जो लोवेस्ट वर्ण के ही थे, वो सभी बिकम रिच थ्रू ट्रेड। वो अपने व्यापार की वजह से, व्यापार करते करते वो रिच, धनी हो गए हो, ठीक है। बट दियर सोशल पोजीशन स्टिल रिमेंड नाउ। लेकिन उनका जो सामाजिक स्तर था, जो समाज में उनको रिस्पेक्ट थी उनकी, ठीक है, सामाजिक स्तर वो अभी भी नीचे था। उनके पास ट्रेड व्यापार करने से पैसे तो आ गए बट उनको समाज में अभी भी स्थान नहीं मिला था। All these factors resulted in the rise and growth of new ideas and philosophies in the society। और ये सभी कारण थे जिसका रिजल्ट ये हुआ, जिसका रिजल्ट आगे बाद में देखने को मिला कि द ग्रोथ ऑफ न्यूज़ आइडिया, जिसकी वजह से नए नए उपायों में बढ़ोतरी हुई, मतलब उसमें ग्रोथ हुआ, ठीक है, नए नए आइडियाज सामने आए एंड फिलॉसफी इन द सोसाइटी। और दर्शन भी समाज में देखने को मिले, नए नए विचार और दर्शन हमारे समाज में देखने को मिले, ठीक है। द पीपल सॉट सम सिंपल रिलीजियस बिलीव्स दैट दे कुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो। और लोगों ने कुछ सरल धार्मिक विश्वासों को अपनाया, जो क्या था कि डैट दे कुड अंडरस्टैंड, जिसको ऐसे धर्म को ये लोग अपनाते हैं जो इन लोगों के समझ में सरल आता हो, मतलब ईजी हो, एंड कुड अंडरस्टैंड, जिसको वो खुद से समझ सकते थे, एंड फॉलो, और जिसका वो अनुसरण कर सकते थे। क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें रिचुअल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, और इसके जो प्रोसेस थे वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। इस वजह से लोगों ने उन्हीं धार्मिक विश्वासों को अपनाया और माना जिसको वो खुद से फॉलो कर सकते थे, जिसको वो समझ सकते थे। वी फाइंड दैट टू न्यू रिलीजन्स। और हम लोगों को इसमें दो नए धर्म मिलते हैं वैदिक एज में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म जो थे वो उसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। ये दो नए धर्म हमें वैदिक एज में सामने देखने को मिलते हैं। बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज द सिंप्लिसिटी ऑफ आइडियाज कंटेंट इन डेम। और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों इस वैदिक एज में सामने हमें देखने को इसलिए मिलते हैं, इसलिए पॉपुलर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जो आइडिया हैं, जो उपाय हैं, जिन बातों को बोला गया वो काफ़ी सिंपल हैं, ठीक है। सिंपल होने की वजह से लोग इस धर्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वो उसको समझ सकते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। और उस समय जो कास्ट सोसाइटी थी वो भी बहुत सारे वर्ण में डिवाइड हो गई थी। इस वजह से लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को फॉलो करने लगे थे। वी लर्न अबाउट न्यू आइडियाज़ फ्रॉम द उपनिषद रिटन बाय द ब्राह्मण्स। और हम लोग को नए नए विचार सीखने को मिलते हैं उपनिषद से, जिसको कौन लिखता है? ब्राह्मण लिखते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा गया उपनिषद था उसमें हम लोग को नए नए विचार मिलते हैं। एंड बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट विच वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय में, वैदिक समय में, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के भी काफ़ी विषय, उसके भी काफ़ी पाठ उसके लिखे गए हैं, ठीक है, इसी वैदिक एज में, ठीक है। तो वैदिक एज में उपनिषद भी लिखे गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी उसके भी ऊपर विषय में उसके बारे में लिखा गया। तो इस
इस तरह से पूरा वैदिक सोसाइटी में पूरा चेंजेस आते गए, कंटिन्यू चेंजेस होते चले गए. ओके, एंड नाउ in next video we will discuss about Upanishad. What is Upanishad? Okay, we will discuss in next video. Thank you.